हाँ जी, सो दिस इज नेक्स्ट लेक्चर फॉर क्लास 9th की जो आपकी मैथ्स की लेक्चर सीरीज है। चैप्टर 5 हमारा चल रहा है। तो इसमें हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, अगर आपको सर्किल पे कोड दे दिया जाए और उसका सेंटर से एक एंगल बनाएं तो इस एंगल की क्या प्रॉपर्टीज हैं, एंड देन इस कोड्स और एक और अगर मैं कोड डिफाइन कर लूं तो उन दो कोड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो सर्किल पे अगर मैं कुछ के नंबर ऑफ कोड्स बना लूं, उन कोड्स के बीच में क्या रिलेशन है, अगर वो दो इक्वल होंगे तो इस एंगल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। और ये जो डेफिनेशन है ना, इसी के बेस पे आगे सारे कंसेप्ट ड्राइव होने हैं। यहां मैं कुछ थ्योरम्स ऐड ऑन करूंगा। ओवरऑल एक ही कंसेप्ट मेनली पढ़ना है जो मैं डिस्कस करूंगा। अगर वो आपको समझ आ गया तो डेफिनेटली ये पूरा चैप्टर आपके हाथ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले एक डेफिनेशन से। एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट अ सेंटर, इसका मीनिंग क्या है। अगर हम एक सर्किल पिक करते हैं, ये ठीक है, ये एक आपका सर्किल है, इस पे ए बी कोई एक कोड है। ठीक है, अगर मैं इस दोनों एंड पॉइंट को, जो कोड के दोनों एंड पॉइंट है, उनको अगर सेंटर से ज्वाइन करता हूं, ये ज्वाइन कर दिया, और इस साइड अगर इससे ज्वाइन करता हूं तो मेरे पास यहां एक ट्रायंगल बन जाएगा। और ये जो ट्रायंगल है दैट शुड बी ए ओ बी, और उसमें एक एंगल होगा, एंगल बाई दीज टू लाइन। तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट अ सेंटर। ठीक है, अब आपको यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन वो एग्जाम में पूछ सकता है। मान लीजिए आपको कोई दो कोड दे दी, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, एक सर्किल और ड्रॉ करता हूं। ये सर्किल पिक कर लिया, इसमें कोई भी दो रैंडमली कोड ड्रॉ कर ली उसने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक कोड ये ले ली हमने और एक कोड मान लीजिए ये ले ली। रैंडमली कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं कोड से। फर्स्ट कोड का नोटेशन है ए बी कोड है, सेकेंड कोड समथिंग सी डी कोड है। अगर इसका सेंटर ये ओ सेंटर है तो अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करता हूं और इसको इससे ज्वाइन करता हूं एंड देन इसको इससे ज्वाइन करता हूं और इसको इससे ज्वाइन करता हूं तो मेरे पास ट्रायंगल बनेंगे। तो यहां पे देखिए ट्रायंगल ए ओ बी बनेगा एंड ट्रायंगल सी ओ डी बनेगा। ये एक एंगल होगा से थीटा से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां एक एंगल होगा, उसको कोई एक नोटेशन दे सकते हैं फाई। फाई और थीटा सिंबल्स हैं, अगर आपने नहीं पढ़े तो यहां जस्ट सिंबल्स हैं, जैसे ए बी सी डी आप एक्स वाई जेड यूज करते हैं, इसी टाइप से एक सिंबल है, ग्रीक लेटर है ये बेसिकली। तो इन दो ट्राइंगल में क्या रिलेशन है, इन दोनों एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है। अगर ए बी इक्वल टू सी डी हो गया, यानी कि इन कोड्स का लेंथ इक्वल हो गया, तो क्या ये एंगल इक्वल होंगे। अगर ये एंगल इक्वल है तो क्या कोड्स का लेंथ इक्वल होगा। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये आपको ये गिवन होगा कि दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन वेदर दीज एंगल्स आर इक्वल और नॉट, वेदर दीज ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट और नॉट। तो यहां पूरा गेम एक टर्म्स पे डिपेंडेंट है। इस पूरे चैप्टर की अगली 7-8 थ्योरम्स हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ एक ही कंसेप्ट पे डिस्कशन, कंसेप्ट पे बेस है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंसी ऑफ टू ट्रायंगल। अब ये कौन होता है कॉन्ग्रेंसी, पहले उसी को हम पढ़ते हैं, देन ये सारी थ्योरम्स पे स्विच ऑन करेंगे। तो आई थिंक पहली डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट अ सेंटर। इस एंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो स्लाइड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पूरे इस चैप्टर की थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, मैं जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं चीजें। दो ट्राइंगल, कोई भी दो रैंडम ट्राइंगल पिक करते हैं, जैसे मैंने एक ट्राइंगल ये लिया, एक ट्राइंगल ये लिया, आप कट कर सकते हैं। एक स्क्वायर कट करिए, उसको डायगोनली कट करिए। उसके बाद अगर मैं इस ट्राइंगल को इसके ऊपर सुपर इंपोज करता हूं, फुल्ली कवर हो गया। ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई। और ये अगर एंगल्स की बात करूंगा, दिस एंगल
एंड दिस एंगल, दीज एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो इन दोनों ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टीज आपस में क्या होगी, सेम होगी। दीज टू ट्राइंगल आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो कॉन्ग्रेंट का वर्ड का मीनिंग क्या है, अगर एक आपके पास ट्राइंगल है उसके ऊपर दूसरा ट्राइंगल सुपर इंपोज करें। जैसे ये देखिए, ये मेरा हैंड है, कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रेंट हो सकता है, इसके ऊपर मैं ये सुपर इंपोज कर रहा हूं, एग्जैक्टली मैच कर रहा है, फिंगर लेंथ, थंब लेंथ, एंड यहां पे ये जो शेप है आपका, ये जो कर्व है, ये देखिए एग्जैक्टली सब कुछ मैच कर रहा है। तो मेरे दोनों हैंड जो है वो कॉन्ग्रेंट है। अगर मैं यहां देखूंगा, इस ये एरिया आपस में कॉन्ग्रेंट। नोज, इसके लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन आप एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हमारी जो बॉडी है, अगर मैं उसका एक वर्टिकल जो सेंटर है उससे एक वर्टिकल लाइन लूं, तो उसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो कॉन्ग्रेंसी का मीनिंग, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जो एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज रख रहे हैं, दोज आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट। इसी टाइप से स्ट्रक्चर्स में आता है, सर्किल ले लो, स्क्वायर ले लो, ट्राइंगल ले लो, तो वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। और कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के कुछ मेथड्स होते हैं। वो मेथड्स क्या हैं वो मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। पहला रूल होता है ट्रिपल एस रूल। ट्रिपल एस रूल, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो जाएं, आपको दो ट्राइंगल दिए हुए हैं ए बी सी पी क्यू आर, अगर आपके पास यहां क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, फर्स्ट साइड ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पी क्यूब, ठीक है, एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बेस इक्वल है, एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। अगर ये हो गया आपका, तो इसको जब मैं इसके ऊपर सुपर इंपोज करूंगा तो एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। तो किन्हीं दो ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने का पहला मेथड, अगर उस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल की सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जाएं। दोनों ट्राइंगल की सारी साइड इक्वल होने का मतलब, इसकी फर्स्ट साइड इसकी साइड की इक्वल, इसकी सेकंड साइड इसकी सेकंड साइड की इक्वल, और यहां कोई थर्ड साइड इसकी थर्ड साइड की इक्वल। तो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल एस रूल, साइड 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 रूल। सेकंड होता है सेस रूल, साइड एंगल साइड। कोई दो साइड इक्वल हो जाए और एक एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है, दिस इज सेस रूल। कोई दो साइड इक्वल और एक एंगल इक्वल, ये उसका पर्टिकुलर केस है। जैसे यहां पे क्या है, द एंगल ए इज इक्वल टू दिया हुआ है एंगल पी, और उसके साथ ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पी क्यू, और देन ए सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पी आर। तो ऑटोमेटिकली ये बी सी इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा। अगर ये एंगल फिक्स हो गया, ये साइड की लेंथ फिक्स है, ये साइड की लेंथ है, तो इसकी ऑटोमेटिकली लेंथ क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ये आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सी का पर्टिकुलर केस है। इसमें एक एंगल क्या दे दिया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री दे दिया, राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया, और इसकी हाइपोटेनियस एंड वन साइड इक्वल है। तो क्या दे दिया आपको, ए सी इक्वल टू पी आर दे दिया, एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर दे दिया आपको। तो यही रूल बन गया, दो साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है। तो बेसिकली दिस इज द पर्टिकुलर केस ऑफ सेस रूल। तो यहां से भी एंगल क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल, बट इसको क्या बोला जाता है, आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। आर का मतलब राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेनियस, एस का मतलब साइड, यानी कि एक एंगल राइट एंगल हो, हाइपोटेनियस आपस में इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, तो दीज ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अगर कोई दो एंगल इक्वल है और वन साइड इक्वल हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड डबल ए एस और ए एस ए रूल, ठीक है। अब क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, दो साइड और एक, अब ए एस ए का मतलब क्या है, दो एंगल इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। ए एस का मतलब क्या है, ये इक्वल, या तो ये साइड इक्वल या ये साइड इक्वल। तो यहां पे जैसे हमें क्या गिवन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, और दूसरा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और उसके साथ बी सी इज इक्वल टू क्यू आर।
तो ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। तो बेसिकली या तो तीनों साइड इक्वल हो जाए, या एक एंगल और दो साइड इक्वल हो जाए, या टू एंगल एंड वन साइड इक्वल हो जाए, तो ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। फर्स्ट वन, अगर ऑल साइड्स आर इक्वल दैट इज कॉल्ड ट्रिपल एस रूल। अगर एक सिंगल एंगल इक्वल है और दो साइड इक्वल है तो सेस रूल। एंड टू एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है तो ए रूल। ठीक है, तो आपके ये तीन रूल हैं, इन्हीं का थ्रू आउट हम यूज करते हैं सारी थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए। इसी के बेस पे आगे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम ऐड करते हैं। फर्स्ट थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास कोड ऑफ अ सर्किल इक्वल हैं, सबस्टेंडेड कोड ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, देन सबस्टेंडेड एंगल आर इक्वल। मीनिंग क्या है इसका? कोई भी सर्किल लेंगे, उसकी कोई भी दो कोड पिक करेंगे हुज लेंथ इज इक्वल, और उसका सेंटर पे जो सबस्टेंडेड एंगल आएगा दे मस्ट बी इक्वल। कैसे प्रूफ करेंगे? पहले मैं इसका मीनिंग समझाता हूं। तो कोई भी रैंडम एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है, एंड कोई दो कोड बना लेते हैं जिनका लेंथ इक्वल है। ठीक है, मैं पहले यहां ड्रॉ कर लेता हूं। से 7 सेंटीमीटर की एक कोड ये पिक कर ली, 7 सेंटीमीटर की एक और पिक कर लेते हैं। ठीक है, ये दो कोड हमने पिक कर ली सेम लेंथ की, इनको प्लेस कर देते हैं। सर्किल का कोड बनाना है तो किसी दो पॉइंट से पास होगा। ये थोड़ा सा रोटेट आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ठीक है, और आपको ये जो कैलकुलेशन करनी है हमेशा ग्राफ पे लिखनी है, सारी फिगर्स जो बनाने हैं ग्राफ पे बनाने हैं, ताकि आपको पेपर इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, इसको भी कहीं भी प्लेस कर सकते हो आप। ये मैंने इक्वल लेंथ की दो कोड पिक कर ली। ठीक है, अब इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, से दिस इज द सेंटर। ठीक है, मैंने रैंडमली ड्रॉ करा है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अब अगर मैं इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करता हूं एंड इसको इससे ज्वाइन करता हूं, सिमिलरली इसको इससे ज्वाइन करता हूं और इसको इससे ज्वाइन करता हूं। ठीक है, तो से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, और ये आपका से ओरिजिन है। तो ये कोई एक एंगल आएगा, से इट इज अ थीटा, और ये कोई एक एंगल आएगा, दिस इज से फाई। थीटा और फाई कुछ नोटेशंस हैं, अगर आपको नहीं पता तो जस्ट आप कुछ भी सिंबल यूज कर सकते हैं। हमने क्या दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि इफ CD इज इक्वल टू AB, तो हमें इंप्लाई क्या करना है, दी एंगल जो बनेगा COD, यानी कि O पे इस ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में एंगल जो होगा थीटा, इट शुड बी इक्वल टू द एंगल मेड बाय AOB विच इज फाई। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये ट्राइंगल, ये वाला और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, तो काम हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ द ट्राइंगल COD इज कॉन्ग्रेंट। ये कॉन्ग्रेंट का रिलेशन होता है। ठीक है, कॉन्ग्रेंट का मतलब एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर, एंड ट्राइंगल AOB, ये हमें प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ कर दिया तो सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे, सारी साइड इक्वल हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रेंट के लिए मैंने 4 रूल बताए हैं। नाउ फर्स्ट हमें क्या गिवन है, CD इज इक्वल टू AB। तो आपकी ये जो साइड है ये इस साइड के इक्वल है। ये इक्वलिटी का नोटेशन है। आप सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, इनसे आप
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। सेकेंड, जो AO है या OA, OA क्या है? इज रेडियस ऑफ अ सर्किल। OA इज द रेडियस। OB क्या है? इज ऑल्सो रेडियस ऑफ अ सर्किल। OC क्या है? इज ऑल्सो रेडियस ऑफ अ सर्किल। एंड OD भी क्या है? इज ऑल्सो रेडियस ऑफ अ सर्किल। तो इंप्लाइज मैं क्या कर सकता हूं? OA इक्वल टू OC एंड, तो आपके पास OA ये आ गया एंड OC ये आ गया, ये इक्वल हो गए। और उसके साथ साथ मैं क्या लिख सकता हूं? OB इज इक्वल टू OD। OB ये लाइन इक्वल टू ये लाइन। इसका मतलब क्या हो गया? इस ट्रायंगल की ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। तो इंप्लाइज, सो बाई SS रूल, SS रूल क्या था? ऑल साइड्स आर इक्वल, इंप्लाइज द ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COD। और अगर ट्रायंगल इक्वल हैं तो क्या इंप्लाई हो जाएगा? द एंगल COD मस्ट बी इक्वल टू एंगल AOB। इंप्लाइज जो मेरे पास थीटा है इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। तो किन्हीं दो कोड के रिस्पेक्ट में जो सबस्टेंडेड एंगल है एट अ सेंटर, दे मस्ट बी इक्वल। पहले एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने डिस्कस कर दी, ठीक है। इसी का कन्वर्स पार्ट, इसी थ्योरम का कन्वर्स पार्ट, ये क्या कह रहा है? कोड ऑफ अ सर्किल दैट सबस्टेंडेड एट इक्वल एंगल एट अ सेंटर आर इक्वल। तो अगर आपके जो सबस्टेंडेड एंगल हैं, जो सेंटर पे सबस्टेंडेड एंगल हैं, अगर वो इक्वल हो जाएं तो जो कोड के रिस्पेक्ट में ये सबस्टेंडेड एंगल होंगे दे मस्ट बी इक्वल। उनका रीजन क्या है? अगेन पहले ज्योमेट्रिकली इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्किल बनाते हैं पहले, ठीक है, एंड रैंडमली कोई कोड डिफाइन करते हैं। दिस वन इज कोड, फर्स्ट कोड उस साइड में लेते हैं पहले, देन शिफ्ट कर देंगे। ये एक कोड पिक करी हमने, एक और कोई रैंडमली कोड पिक कर लेते हैं, ठीक है। दिस वन, हमें गिवन क्या है? जो सबस्टेंडेड एंगल है, सबस्टेंडेड एंगल बनाने के लिए से यहां पे कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ठीक है। इस सेंटर को ज्वाइन करना है किससे? इस पॉइंट से एंड इस पॉइंट से, एक सबस्टेंडेड एंगल ये आएगा। देन इसको मैं ज्वाइन करूंगा यहां पे एंड यहां से इसको ज्वाइन करूंगा, तो ये एक सेकंड कोड से सबस्टेंडेड एंगल है। से दिस इज CD एंड दिस पॉइंट इज O एंड दिस इज AB, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल भी क्या है? थीटा। ये गिवन है आपको, हमें प्रूफ क्या करना है? तो गिवन क्या है? द एंगल COD इज इक्वल टू थीटा, नाम दिया है उसको, इज इक्वल टू एंगल AOB। ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है? जो कोड्स का लेंथ है वो इक्वल होगा। तो बेसिकली प्रूफ करना है कि CD इज इक्वल टू AB होगा।
CD मस्ट बी इक्वल टू AB। तो बेसिकली इससे भी ज्यादा मैं प्रूफ कर सकता हूं, द ट्राइंगल COD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AOB। ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। ये मैं अगर प्रूफ कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखिए हमें प्रूफ करने का तरीका क्या है। फर्स्ट हमें गिवन क्या है, द ट्राइंगल COD is equal to, sorry, the angle COD is equal to the angle AOB। जो सेंटर में होता है वो एंगल का पॉइंट होता है। These both angles are equal। ठीक है, उसके बाद हमारे पास OC एंड OD क्या है। सेकेंड इंफॉर्मेशन, OC इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं OD, वो क्या है आपके पास, अगेन रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, थर्ड इंफॉर्मेशन जो आपके पास OA इज इक्वल टू OB, वो भी क्या है आपके पास, रेडियस ऑफ सर्किल। और रेडियस है तो रेडियस क्या है, सेंटर से उसकी सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस होती है। तो इंप्लाइज मैं लिख सकता हूं OC इक्वल टू OA एंड सिंपली OD इक्वल टू OB। एग्जैक्टली ये चारों इक्वल होंगे। तो हमारे पास देखिए क्या हुआ, ये जो साइड है ये इसके इक्वल हो गया, ये जो साइड है ये इसके इक्वल हो गया, और ये एंगल इक्वल है। तो कौन सा रूल यूज करेंगे, देखिए कॉन्ग्रेंट के लिए मैंने 4 रूल दोबारा रिकॉल करा रहा हूं। सेस रूल था, यानी कि सारी साइड्स इक्वल हो जाएं, तो सॉरी ट्रिपल एस रूल था, SAS रूल था। SAS रूल का मतलब क्या है, एक एंगल और उसको इंक्लूड करने वाली दोनों साइड की लेंथ। यहां देखिए आपका क्या हो रहा है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है। तो देन बाय सेस रूल द ट्राइंगल COD कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल AOD। और ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, जो CD लेंथ होगा इज इक्वल टू, सॉरी AOB इज इक्वल टू EP। तो थ्योरम में क्या प्रूफ हुआ, अगर आपके पास कोड है उनकी लेंथ इक्वल है तो उससे जो सबटेंडेड एंगल होगा एट अ सेंटर वो इक्वल होंगे। और अगर सेंटर पे जो सबटेंडेड एंगल है बाय कोड, अगर एंगल इक्वल हो जाएंगे तो वो कोड्स की लेंथ भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन आ गई। तो इसी में ये आपकी जो NCERT है उसकी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। शो दैट द ट्रायंगल फॉर्म बाय द कोड एंड द सेंटर ऑफ सर्किल इज आइसोस्केल। यानी कि वो सारे ट्रायंगल जो आपकी किसी भी कोड द्वारा बनाए जा रहे हैं ऑन अ सेंटर ऑफ अ सर्किल, वो आइसोस्केल, यानी कि दे हैव 2 इक्वल साइड। तो ऑब्वियस सा रिजल्ट है, डायरेक्टली मैं फिगर से शो कर रहा हूं। रीजन क्या होगा वो आपको यहां दिख जाएगा। तो अगर हम कोई भी एक सर्किल बनाते हैं, क्या से दिस इज अ सर्किल, यानी रैंडम सर्किल पिक करते हैं और इस पे रैंडमली कोई भी कोड ड्रॉ कर लेते हैं, से दिस इज कोड। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ जी, इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 1 है, जो NCERT की एक्सरसाइज है, जो अभी आपकी रिसेंट बुक आई है। इसमें क्या कह रहा है कि शो दैट द ट्रायंगल फॉर्म बाय द कोड एंड द सेंटर ऑफ सर्किल इज आइसोस्केल। इसका मीनिंग क्या है
कि जो भी हम, पहले मैं फिगर से आपको बना के दिखाता हूं कि ये इंफॉर्मेशन क्या आपको दी गई है, ठीक है। तो अगर हम एक सर्किल पिक कर लेते हैं, कोई भी रैंडम सर्किल, ठीक है, और इस पे कोई भी एक कोड बनाते हैं, जो गिवन इंफॉर्मेशन अगर वो समझ आ गई तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये मान लेते हैं इसका सेंटर है सर्किल का, इनको ज्वाइन करने पे एक कोड मिलेगा, एक ट्रायंगल मिलेगा, दिस वन। हमें ये बताना है कि ये ट्रायंगल जो है वो आइसोस्केल्स है, यानी कि इसकी दो साइड इक्वल होंगी, ये गारंटी है हमेशा। तो हम इन पॉइंट्स को नोटेशन दे देते हैं, से दिस इज ए, बी एंड सी, ठीक है, या दिस इज ओ। ऑब्वियसली ये जो है ओ ए, ओ ए, ओ क्या है सेंटर, ए क्या है पॉइंट ऑन अ सरकमफ्रेंस, तो इंप्लाइज ओ ए जो है इट इज द रेडियस ऑफ सर्किल। सिमिलरली ओ बी जो है इट इज ऑल्सो रेडियस ऑफ सर्किल। ओ ए सर्किल की रेडियस है, ओ बी से सर्किल की रेडियस है, और रेडियस क्या होती है, हमेशा सेम होती है, कहीं भी आप मूव कर लीजिए। तो इंप्लाइज मेरे पास ओ ए इक्वल टू क्या हो गया, ओ बी हो गया। तो यानी कि इस ट्रायंगल की ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो दिस इज आइसोसेल। तो जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं किसी भी कोड के रिस्पेक्ट में, आप कोई भी कोड पिक कर लो, ये दो साइड हमेशा इक्वल होंगी, तो ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रू होगी। तो आपको सिंपली ये ज्योमेट्रिकली बना के दिखाना है। इसी टाइप से एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि शो दैट इफ टू सच आइसोस्केल ट्रायंगल occurs in previous question, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बनाया, हैव इक्वल बेस लेंथ देन दे आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। इसका मीनिंग क्या है पहले समझ लेते हैं। हम कोई भी अगर एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है, और कोई भी रैंडम दो कोड बना देते हैं, से एक ये कोड बना लिया, ठीक है, और एक यहां पे कहीं भी रैंडमली एक कोड बना लेते हैं, और ये से सेंटर है आपका, ठीक है, दिस पॉइंट इज सेंटर। अब मैं सेंटर को इनसे ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास ट्रायंगल बनेंगे। तो दिस वन इज माय फर्स्ट ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल होगा, इट इज आइसोस्केल ट्रायंगल। सिमिलरली इसको अगर मैं ज्वाइन करूंगा यहां से तो एक और ट्रायंगल बनेगा। अगर मैं ये ए पिक कर रहा हूं, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज ओ। ऑलरेडी आपके पास ये जो लाइन है ये इसके इक्वल है, एंड ये जो लाइन है ये ऑलरेडी इसके इक्वल है। उसने एक्स्ट्रा क्या दे दिया, हैविंग इक्वल बेस लेंथ। इक्वल बेस लेंथ, जो ये ट्रायंगल है इसका बेस क्या हो जाएगा, ए बी, और ये जो ट्रायंगल है उसका बेस क्या हो जाएगा, सी डी। तो अगर आपके पास उसने एक्स्ट्रा क्या दे दिया, गिवन, बस आपको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी कि हमारे पास ये जो है ये इसके इक्वल है। तो आपके पास ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी एंड ए ओ बी इक्वल होगी। तो कंक्लूजन क्या हुआ, ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए, या हम ऐसे लिख देते हैं, जो आपके पास सी डी है इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी। सेकेंड, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी लिख सकता हूं मैं। थर्ड,
OD इज इक्वल टू OB लिख सकता हूं। इनका रीजन क्या है? दे आर रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस। इंप्लाइज बाई ट्रिपल एस रूल। ट्रिपल एस रूल क्या था? अगर किन्हीं दो ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल हो जाएं, ठीक है, इंप्लाइज द ट्रायंगल COD is congruent to the triangle AOB। और congruent ट्रायंगल है, यही हमें डिस्कस करना था। तो बेसिकली यहां क्या दिया हुआ है? अगर कोड इक्वल हैं तो जो सेंटर के साथ इनका ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो ट्रायंगल हमेशा कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आएंगे, यानी कि उनके सारे एंगल्स इक्वल होंगे, उनकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी दोनों ट्रायंगल्स की। क्लियर? तो ये इंफॉर्मेशन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। कुछ और थ्योरम ऐड कर रहा हूं जो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम। यहां क्या कह रहा है? थ्योरम नंबर 4 है जो आपकी बुक में दी हुई है। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्किल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ अ सर्किल। तो पहला इतना बना लेते हैं, कोई भी एक रैंडम सर्किल बनाना है, ठीक है, दिस इज अ सर्किल, इस पे एक कोड बनाते हैं, दिस इज द कोड, और ये इसका सेंटर है। से द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ अ सर्किल एंड मिड पॉइंट ऑफ द कोड। तो मान लीजिए दिस इज ए पॉइंट, ये दिस इज बी पॉइंट, और यहां कहीं मिड पॉइंट M है। तो पहला अज्यूमशन क्या लेके चल रहा हूं? लेट M इज द मिड पॉइंट। तो जो जो गिवन है ना उसको राइट करना स्टार्ट कर लीजिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। मिड पॉइंट ऑफ AB, और जैसे मिड पॉइंट आया तो मेरे पास क्या आ गया? AM इक्वल टू MB। पहला इंफॉर्मेशन। उसके बाद उसने क्या कहा? द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ सर्किल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कोड। तो मैं इस सेंटर ऑफ सर्किल यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं, देन इसको शिफ्ट कर लेंगे हम, ठीक है। ये जो लाइन है जो इस सर्किल को इस मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रही है, ये लाइन बना ली, तो दिस इज L, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द कोड। तो हमें ये बताना है जो L है इज अ परपेंडिकुलर, दिस इज नोटेशन फॉर परपेंडिकुलर इज टू AB। यानी कि यहां ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल मेरा 90 डिग्री राइट एंगल होना चाहिए। ये प्रूफ करना है, ज्योमेट्रिकली दिख रहा है, मैथमेटिकली हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहां देखिए, अगर मैं ये थीटा अज्यूम कर लेता हूं और ये फाई अज्यूम कर लेता हूं, दिस एंगल इज से थीटा एंड दिस इज फाई, तो हमारे पास थीटा प्लस फाई क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये पूरा सेमी सर्किल कंप्लीट हो गया, और सेमी सर्किल कंप्लीट हो गया तो एंगल कितना हो गया? ये 180 डिग्री। क्लियर? अब अगर मैं यहां पे एक लाइन बनाता हूं जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करेगी, और एक ये लाइन बनाता हूं जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करेगी, ठीक है, और दिस पॉइंट इज O, तो डेफिनेटली OA इक्वल टू OB बिकॉज इट इज रेडियस। OA इक्वल टू OB, और हमें क्या दिया हुआ है? AM इज इक्वल टू MB। इनको मार्क कर लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि ये जो लाइन है ये इसके इक्वल है, और ये जो है ये इसके इक्वल है। क्लियर? और ये जो है ये कॉमन लाइन है, थर्ड वन, इसको मैं लिख सकता हूं OM इज इक्वल टू OM, लिख सकता हूं क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन है। अगर ये लाइन दोनों में कॉमन है हमारे पास,
तो यहां क्या हुआ, आपका ये जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, AOM एंड अनदर ट्रायंगल BOM, इनकी सारी साइड्स आपस में इक्वल है, तो इंप्लाइज द ट्रायंगल, तो बाई ट्रिपल एस रूल, द ट्रायंगल AOM is congruent to triangle BOM। और अगर ये ट्रायंगल इक्वल हैं तो ये जो एंगल होगा थीटा एंड फाई, सॉरी, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, तो इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू फाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, 1 को में 2 का यूज कर लीजिए, तो यूज इक्वेशन 2 in 1, तो क्या आ जाएगा, 2 थीटा, फाई की वैल्यू पुट कर दी हमने, इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या गया 90 डिग्री, और वो इक्वल टू क्या है फाई। प्रूफ हो गया कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो अगर हम सेंटर को कोड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, सेंटर को कोड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, तो वो आपका क्या होगा, 90 डिग्री एंगल पे ये आएगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो बेसिकली ये जो L है वो इस AB का बाइसेक्टर प्रूफ करना था। मिड पॉइंट पे दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, ये बाइसेक्ट कर रहा है AB को, अगर इसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया ये। और इसी टाइप से इसका कन्वर्स भी आपसे पूछा गया, तो नेक्स्ट थ्योरम वही है। कन्वर्स में क्या है, अगर ये जो L है वो AB को 90 डिग्री पे एंगल इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो ये M पॉइंट होगा इट शुड बी अ मिड पॉइंट, ये प्रूफ करना है हमें। वो कैसे प्रूफ होगा, इसको मैं नेक्स्ट जो थ्योरम है उसका यूज कर रहा हूं। यहां क्या दिया हुआ है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर टू सेंटर ऑफ अ सर्किल टू कोड ऑफ द सर्किल इज बाइसेक्ट द कोड। इसका मतलब वो दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करती है। ड्रॉ करते हैं, पहले ज्योमेट्रिकली इसको समझते हैं, देन इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। तो एक सर्किल बना लिया, ठीक है, इस पे कोई भी एक रैंडम कोड बना लेते हैं। दिस इज योर कोड, थोड़ा लार्ज बना रहा हूं ताकि एडजस्ट कर दूं इसको, देन इसको जस्ट वेट। हाँ जी, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करते हैं। दिस इज अ कोड। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, अगर हम इसका सेंटर पिक करें, से दिस इज सेंटर, अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ कर रहा हूं, आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली सेम मिलेगा, ठीक है। इससे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, इस पे परपेंडिकुलर यानी कि लाइन पिक कर रहा हूं जो 90 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। तो दिस एंगल, ये एंगल आपको क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा 90 डिग्री। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, सबसे पहले ये अगर समझ आ गया तो चीजें प्रूफ होना स्टार्ट हो जाएगी। जो ए एम, ये पॉइंट से एम पॉइंट है, इज इक्वल टू एम बी। अब स्टेटमेंट को रीड करता हूं ताकि चीजें समझ आ जाए। द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, तो मैंने ये सेंटर पिक करा, उससे इस कोड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, यानी कि कोड और इस लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 90 डिग्री है, क्लियर। टू द कोड ऑफ दिस सर्किल बाइसेक्ट द कोड। बाइसेक्ट द कोड का मतलब क्या है, ये दो इक्वल पार्ट में इसको बाइसेक्ट करेगी, यानी कि ए एम इक्वल टू एम बी। ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा, और हर चीज कॉन्ग्रेंस
रिलेशन ऑफ ट्राइंगल से प्रूफ होगी। ठीक है, देखते हैं कैसे प्रूफ होगी। तो ड्रॉ करते हैं। आपको हमेशा सेंटर को कोड के एंड पॉइंट से ज्वाइन करना है। ये आ गया, ये ज्वाइन किया तो मेरे पास यहां पे एक ट्रायंगल बन गया। अगर मैं OAM या AMO एंड BMO इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं तो ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है इनकी सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो मेरे पास AM इक्वल टू MB हो जाएगा। यही तो प्रूफ करना है। तो यहां पे देखिए, आपको जो एंगल AMO इज इक्वल टू द एंगल PMO दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। तो दिस इज गिवन। क्लियर? नाउ जो OA है इज इक्वल टू OB लिख सकता हूं। रीजन अगेन इट इज अ रेडियस। ये जो है ये रेडियस है, सेंटर को बाउंड्री से ज्वाइन कर रहे हैं तो इट इज अ रेडियस। ये इसके इक्वल है और ये जो OM है वो कॉमन लाइन है, तो OM इक्वल टू OM लिख सकता हूं, कॉमन साइड इन बोथ ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, कॉमन साइड। तो आपके पास ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसको अगर हम मार्किंग करें तो दिस इज इक्वल टू दिस लाइन एंड दूसरी आपके पास ऑलरेडी ये है जो खुद के इक्वल है। ठीक है, तो टू साइड्स इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो हम कौन सा रूल यूज कर सकते हैं, यूज रूल RHS। राइट एंगल है और दो साइड इक्वल है या हाइपोटेनियस इक्वल है। राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनियस इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो इंप्लाइज द ट्रायंगल AMO इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्रायंगल BMO। और अगर ये ट्रायंगल इक्वल हैं तो इंप्लाइज कॉन्ग्रेंट है तो इंप्लाइज AM इज इक्वल टू MB और इंप्लाइज द लाइन L इज बाइसेक्ट और बाइसेक्टर ऑफ AB, क्योंकि वो मिड पॉइंट से पास हो रही है। ये प्रूफ हो गया। तो हर स्टेटमेंट यहां पे कैसे प्रूफ हो रही है, कॉन्ग्रेंट रिलेशन ऑफ ट्रायंगल कि दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ करते हैं, उसके लिए मैंने वो आपको रूल्स बताए हैं सेकंड स्लाइड में। अब इसी के बेस पे आप ये एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। ठीक है, सिंपल आप चेक कर सकते हो, जितना भी मैंने अभी तक डिस्कस करा है उसी का यूज करके आपको अप्लाई करना है। पहले ज्योमेट्रिकली फिगर बनाएंगे, देन मैथमेटिकली इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, और आगे हम इसी में कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऐड करेंगे और थ्योरी ऐड करेंगे। थैंक यू।